हेलो बच्चों। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एकदम बढ़िया चल रही है, एकदम ज़बरदस्त चल रही है। अच्छा, सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि मैथ में कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैथ का पर्टिकुलर मैथ के बारे में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैथ में कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैथ में अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो एक बार थम्स अप करेंगे कि हाँ जी, मैथ में हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैथ में कोई दिक्कत नहीं है। शाम की जो क्लास चल रही है वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद चल रही है, उसमें हम लोगों का रिवीजन हो रहा है। और जो टॉपिक हम लोगों को डर लगता है, जिन टॉपिक से डर लगता है, वो टॉपिक भी हम लोगों के कवर हो रहे हैं। जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कवर किया था और नेक्स्ट क्लास में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 10-12 क्वेश्चंस को करने के बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब आप मुझे ये बताइए कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है ना। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है। 21 तारीख से आप लोगों की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 21 तारीख से आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 21 अप्रैल से मेरे प्यारे दोस्त एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग एक दिन में एक चैप्टर करेंगे। और वो क्लास जो आप लोगों की होगी वो 12 बजे से आप लोगों की क्लास, यानी ये सिलेबस जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और प्यारे दोस्त, 21 तारीख मंडे का दिन है। या तो 21 से स्टार्ट हो जाएगी या फिर 23 से स्टार्ट हो जाएगी। या तो हम सोमवार से स्टार्ट करेंगे या फिर हम बुधवार से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद टिल पेपर तक वही सीरीज चलती रहेगी। डेली का डेली हम लोग एक चैप्टर को ख़त्म करते रहेंगे। अगर कोई चैप्टर बड़ा है तो उसे 2 दिन में ख़त्म करते रहेंगे। हम 2-2 3-3 घंटे की क्लास करते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि उससे बेस्ट आपके लोगों के लिए कुछ होने वाला है। पेपर तक आपका हर एक चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। हर एक चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो ये मैंने सोचा है कोर्स खत्म होने के तुरंत बाद जो है यूट्यूब पे आप लोगों के लिए 2-2 3-3 घंटे की क्लास लगातार चलेगी मेरे प्यारे दोस्त, जिसमें वन शॉट के नाम से वो आएगा। अगर कोई चैप्टर बड़ा है तो मेरे प्यारे दोस्त हम उसे 2 क्लास में खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है ना। एपी का पीडीएफ मैं दे दूंगा। एपी का पीडीएफ मैं दे दूंगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं बात करता हूं तो हम लोगों का टिग्नोमेट्री चल रहा है। और टिग्नोमेट्री में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, 3-4 टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देख चुके हैं। 82 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं मेरे प्यारे दोस्त। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टाइप की तरफ चल रहे हैं मेरे प्यारे साथी, नेक्स्ट टाइप की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट टाइप कौन सा है मेरे प्यारे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 पेपर मुझे लगता है कि जून में जाएगा पेपर। जून में जाएगा पेपर। मई के लास्ट में या जून के शुरुआत वाले वीक में आप लोगों का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हम 1 महीना 10 दिन के करीब जो है यही क्लासेस आप लोगों की कर रहे होंगे, जो वन शॉट के नाम से मेरे भाई रिवीजन क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा। द्विघात समीकरण अलग से करा दूंगा, है ना, आप टेंशन मत लो। द्विघात समीकरण का थोड़ा सा पार्ट अलजेब्रा के अंदर करा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए मेरे भाई। लेकिन नंबर पूरे में से पूरे लाने की हम लोग कोशिश करेंगे। पर मैं ये कहूंगा कि आप लोग भी थोड़ा सा एफर्ट्स डालो। अगर मैं कहूं कि मैं ही सबसे लास्ट तक इसलिए आप लोगों के साथ कनेक्ट हूं क्योंकि मेरा सिलेबस भी बड़ा होता है। और फिर हम लोगों ने चीज़ें डिटेल में पढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं। जिन क्लासेस को हम लोगों को 6-7 क्लास में ख़त्म कर देना चाहिए था, वो प्रैक्टिस की वजह से हमने 8-8 9-9 10-10 क्लास में हमने उस चैप्टर्स को ख़त्म किया है। तो बहुत सारी क्लासेस हम लोगों ने ली हैं। मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। इस क्वेश्चन का जवाब, कल भी आप लोगों की क्लास होगी लेकिन कल शाम को आप लोगों की क्लास होगी। कल शाम को हम लोग जो है वो इस क्लास को कर रहे होंगे। क्लास का टाइमिंग होगा 8 बजे का। ठीक है, 8 से 10 साढ़े 10 बजे तक हम लोग पढ़ रहे होंगे। कल आपका टेक्नोमेट्री पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मंडे से मैंने आपको कहा था कि मंडे से हम लोगों को अलजेब्रा चालू करना है, तो वो अलजेब्रा चालू करना है। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, जब भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दें तो ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होता है, आप मुझे बताइए क्या आपके दिमाग में आ रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन में आप लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 1 + कॉस ए
नीचे आएगा, और ये साइन ए जो है ये भी एलसीएम में आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, साइन ए भी एलसीएम आ जाएगा। अब देखना थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ वन प्लस कॉस ए मौजूद है, साइन ए की गुणा ऊपर होगी तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अगर मैं इधर देखता हूं मेरे प्यारे दोस्त, तो साइन ए मौजूद है, वन प्लस कॉसे की गुणा ऊपर होगी तो पहले से ही वन प्लस कॉसे है, वन प्लस कॉसे में वन प्लस कॉसे की होगी तो यहाँ वन प्लस कॉसे का स्क्वायर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त इसे खोलिए, वन का स्क्वायर वन होता है, प्लस कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये फॉर्मूला होता है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। जानते हैं क्या? अच्छा मुझे ये बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन होता है, उस वन में इस वन को जोड़ेंगे तो टू हो जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा, टू प्लस टू कॉस ए बन जाएगा, नीचे देखेंगे तो वन प्लस कॉस ए हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, और यहाँ क्या है मेरे प्यारे साथी, साइन ए आप लोगों को दिया हुआ है। अगर मेरे प्यारे साथी इन दोनों से मैं टू कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस ए हो जाएगा, और नीचे क्या है मेरे प्यारे दोस्त, वन प्लस कॉसे के साथ साइन ए भी आप लोगों को दिया हुआ है, वन प्लस कॉसे के साथ साइन ए भी आप लोगों को दिया हुआ है, इससे ए कट जाएगा, वन अपॉन साइन ए कोसेक ए होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टू कोसेक ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे टू कोसेक ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, आप लोगों को केवल और केवल एलसीएम लेना था, बिल्कुल सिंपली जो आप लोग जानते हैं वो काम करना था, इन दोनों का एलसीएम लेना था। एलसीएम लेंगे तो इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी, इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी, चीजों को सॉल्व करेंगे कट जाएंगी, टू अपॉन साइन ए मतलब टू अपॉन साइन ए का मतलब टू कोसेक ए होता है। ठीक है जी, आसान क्वेश्चन था। कल क्लास है, फिर से बता रहा हूँ, टाइम का एक्सक्यूज मत देना, कल रात को 8 बजे क्लास है आप लोगों की, कल रात को 8 बजे क्लास है, कल रात को जो है वो 8 बजे आप लोगों की क्लास मिलेगी। फाइनल टच दे रहे होंगे हम, फाइनल क्लास ले रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री की, और वो क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, आप लोगों की 2 घंटे की भी हो सकती है, 2.5 घंटे की भी हो सकती है, 1.5 घंटे की भी हो सकती है, 3 घंटे की भी हो सकती है। ठीक है, रेलवे के क्वेश्चन जितने अब तक पूछे गए हैं वो ऑलमोस्ट मैंने इसके अंदर ले लिए हैं, इससे अलग रेलवे में कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, और बाकी कोई टाइप आपका छूटे नहीं तो मैं दूसरे एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी कवर कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इस क्वेश्चन के तरफ आइए, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एप्लीकेशन पर ही होगी, हाँ एप्लीकेशन पर ही होगी मेरे भाई, जल्दी से मुझे बताइए, है ना, जल्दी से मुझे बताइए मेरे भाई। यहां भी आपके कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, एलसीएम लीजिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी का एलसीएम होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे भाई, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, साइन थीटा की गुणा वन में करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा की गुणा कोस थीटा में करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, प्लस साइन थीटा की गुणा वन में करेंगे साइन थीटा हो जाएगा मेरे भाई, और साइन थीटा की गुणा कोस थीटा में करेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है, बढ़े चलो वीर, तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं मेरे भाई। साइन थीटा और साइन थीटा टू साइन थीटा होता है मेरे भाई, और आप लोग जानते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, फिर से आंसर टू कोसेक थीटा आ जाएगा, फिर से आंसर टू कोसेक थीटा आ जाएगा मेरे भाई। 8 AM नहीं लिखा है मैंने 8 AM लिखा है, 8 PM लिखा है, अच्छा 8 AM लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी, जब 8 AM लिख ही गया है तो टाइम मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, है ना, जब क्लास को खत्म करूंगा आज की तब मैं आपको टाइम बताऊंगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 85। ये बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम लोग एलसीएम लेके, हाइट एंड डिस्टेंस नहीं होगा क्या, हाँ हाइट एंड डिस्टेंस होगा, कल हम लोग जो है टिग्नोमेट्री करेंगे, परसों हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे, मंडे में हाइट एंड डिस्टेंस होगा। एक क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है मेरे भाई, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा आसान क्वेश्चन होता है मेरे भाई, दिन में नहीं रख सकता, दिन में मुझे किसी इमरजेंसी काम से कहीं जाना है और क्लास छोड़ नहीं सकता। अब तो ये मान लो कि इस क्लास के चक्कर में सारे काम छोड़ रखे हैं, सारे काम छोड़ रखे हैं मेरे भाई, सारे काम छोड़ रखे हैं इस वजह से कि ये क्लास ना छूटे। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
मेरे प्यारे दोस्त क्या दिमाग में आ रहा है? तो आप कहोगे जी मेरे दिमाग में तो एक आ रहा है कि भाई साहब एलसीएम ले लेते हैं इसका। चलो जी एलसीएम ले लेंगे जब आप ऐसी बात कह रहे हो। यहाँ cos थीटा है, यहाँ cos थीटा वन प्लस cos थीटा, तो एलसीएम तो cos थीटा वन प्लस cos थीटा ही आ जाएगा। एलसीएम तो वन प्लस cos थीटा वन प्लस cos थीटा ही आ जाएगा। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए मेरे भाई। cos थीटा वन प्लस cos थीटा ऐसे ही है, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिख जाएगा। अब यहां देखेंगे cos थीटा मौजूद है, यानी वन प्लस cos थीटा की गुणा इसमें होगी, वन प्लस cos थीटा की गुणा इसमें होगी, तो वन प्लस cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे भाई इसका स्क्वायर खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बहुत बढ़िया, प्लस 2ab यानी कि 2 cos थीटा हो जाएगा। वाजिब शानदार। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 और 1 2 हो जाएगा। क्या ऊपर 1 प्लस cos थीटा बच जाएगा? अगर 2 बाहर कॉमन ले दूंगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ cos थीटा बच जाएगा। यहाँ पहले से क्या मौजूद है? cos थीटा 1 प्लस cos थीटा मौजूद है। क्या मेरे प्यारे दोस्त ये दोनों चीजें कट जाएंगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कट जाएंगी। 1 अपॉन cos थीटा sec थीटा होता है, तो आंसर क्या होगा? 2 sec थीटा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ क्या कर रहे हैं जी? देखेंगे भैया जी यहाँ भी कोई करके कुछ बताइए, क्या कर सकते हैं? बताइए मेरे भाई क्या कर सकते हैं? एक बार फटाफट मुझे बताएंगे कि क्या कर सकते हैं। अर्थमेटिक तो इजीली बन जाता है, लेकिन एडवांस नहीं बन पाता। जो नहीं बन पाता उसी पे तो मेहनत करनी है। मैं कह रहा हूं कि आप ज्योमेट्री में एक बार थ्योरम याद कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन ज्योमेट्री का नहीं छूटेगा। मेंसुरेशन में आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन मेंसुरेशन का नहीं छूटेगा। क्वेश्चन थोड़ा बहुत छूटने के चांसेस होते हैं, तो वो टिग्नोमेट्री के अंदर वो भी एक क्वेश्चन वैल्यू का आएगा, वैल्यू पूछेगा आपसे। एक क्वेश्चन लग सकता है, वो हो सकता है वो छूट जाए, या क्वेश्चन आपसे अलजेब्रा के छूटने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन इन चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड और थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है जी, बताइए इसमें क्या करूं, क्या दिमाग में आ रहा है? अच्छा, इसमें वैल्यू रखने का कुछ दिमाग में आ रहा है? सिंपल सा ऑप्शन दिया हुआ है, कोई वैल्यू ऐसी दिमाग में आ रही है जो क्वेश्चन को आसान बना दे? वैसे तरीका तो ये है कि हम एलसीएम लेंगे, इसकी गुणा इसमें कर देंगे, इसकी गुणा इसमें कर देंगे। डिवाइड में ये है तो इसकी गुणा यहां रख देंगे, कुछ करेंगे फिर यहां से, तो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। पहला तरीका तो इसका बाई आपका एलसीएम है, एलसीएम लेके चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई अब आप मुझे ये बताइए कि और कोई तरीका क्या 90 की वैल्यू से काम चलेगा? साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, कॉस 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है। यहां भी कंडीशन इन्फिनिटी नहीं बनेगी। कॉट 90 0 होता है मेरे भाई, ये 0 होता है, कोसेक 90 1 होता है, तो ये 0। हाँ, कहीं भी 90 की कंडीशन नहीं बन रही है, कहीं भी इन्फिनिटी की कंडीशन नहीं बन रही है। बस उस वैल्यू को मत रखना जिससे इन्फिनिटी बन रहा हो। इन्फिनिटी बन रहा हो यानी डिनोमिनेटर में 0 बन रहा हो, ऐसी कोई वैल्यू पुट मत न करना। तो मेरे भाई मैंने कहा कि मैं इसमें 90 पुट कर देता हूं। आपने कहा जी साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? मैंने कहा 1 होती है। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 0 होती है, 1 में से 0 जाएगा 1 आएगा, प्लस 1 माइनस कॉस 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है। डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, कॉट 90 0 होता है और 0 के बटे में 0 नहीं आना चाहिए, कोसेक 90 1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 1 आप लोगों को दिया हुआ है, कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन 1 1 आएगा, 1 अपॉन 1 1 आएगा, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा मेरे भाई। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ऑप्शन में ऐसी कोई वैल्यू दी गई है जो कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप वैल्यू पुटिंग एक रास्ता अपना सकते हैं। ऐसी वैल्यू पुट नहीं करेंगे जिससे 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन जाए या इन्फिनिटी बन जाए मेरे भाई। तो हमने देखा 90 रखने से मेरे प्यारे दोस्त कुछ भी नहीं हो रहा है, ना तो 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है, ना मेरे भाई इन्फिनिटी बन रहा है। तो इसका मतलब हम 90 रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
कुछ बच्चों के दिमाग में यहां से ये आएगा जी हम मेथड से जाना चाहते हैं, वैसे तो कोई फायदा नहीं है, फिर भी जैसे मैंने इससे पिछले क्वेश्चन कराए हैं एलसीएम लेके मैं आप लोगों से कहता हूं कि बस इनका एलसीएम लेना। एलसीएम आएगा 1 - cos साइन एलसीएम आ जाएगा, इसकी गुणा इसमें होगी, इसकी गुणा इसमें होगी, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना, एक आध टर्म बचेगी। फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करना एलसीएम लेके, जब डिवाइड करोगे तो सब कुछ कट जाएगा, केवल 2 बचेगा। इतना भरोसा मुझ पे रखो, इतना भरोसा मुझ पे रखो कि अगर मैं बोल रहा हूं तो ऐसे कट ही रहा होगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है जी, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं भाई, बोलो भाई मेथड बताना है, करोगे भाई मेथड? पहले ये बताओ पेपर में करोगे भाई मेथड, बोलो। ये क्या है, साइने दिया हुआ है। अच्छा एलसीएम ले इन दोनों का, क्या आएगा 1 - cos आएगा, और नीचे क्या आएगा साइने आएगा। 1 - cos आएगा और नीचे क्या आएगा साइने आएगा। आइए साइने की गुणा साइने में करिए, क्या होगा साइने स्क्वायर ए होगा। 1 - cos की गुणा 1 - cos में करिए, ये स्क्वायर हो जाएगा। a - b का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो जाएगा क्या। पहले इसी ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है मेरे भाई, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, 1 - cos हो जाएगा। ठीक है जी, और यहां देखेंगे 1 - cos हो गया मेरे प्यारे दोस्त, और ये हो जाएगा यहां साइन हो जाएगा, कट जाएगा। 2/sin का मतलब होता है 2 cos a, क्या होता है 2 cos a होता है। हो गया बच्चे, यहां आइए दूसरे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। ये कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया जी। जब इसकी गुणा इसमें होगी तो ये क्या हो जाएगा 1 + cos a हो जाएगा, हो जाएगा 1 + cos a। नीचे क्या आ रहा है 1 + cos a एलसीएम हो जाएगा, हो जाएगा जी। अच्छा 1 + cot स्क्वायर ए होता क्या है, आप कहेंगे जी कोसेक स्क्वायर ए होता है। ये क्या है कोसेक ए लिखा हुआ है। अब बस मुझे ये बताना कि पेपर में आप इससे सॉल्व करोगे या उससे सॉल्व करोगे। अब तो थोड़ा सा मुझे परेशान करने का मत ठानते मेरे भाई। कोसेक ए कॉमन ले दिया हम लोगों ने, यहां क्या बचेगा कोसेक ए बचेगा, और यहां क्या बचेगा 1 बचेगा। नीचे क्या आएगा 1 + कोसेक ए आएगा, क्या ये कट जाएगा, कट जाएगा। नीचे क्या बच रहा है कोसेक ए बच रहा है। अगर मैं आपसे कहूं इसको सॉल्व करेंगे तो कोसेक ए बच रहा है, इसको सॉल्व करेंगे 2 कोसेक ए बच रहा है, इसको इससे डिवाइड करना है, यानी इसको इससे डिवाइड करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बताइए मुझे आंसर क्या आएगा, बोलो। लेकिन नहीं, सोनू राजपूत जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, मेथड से बताइए। अब इससे सॉल्व करेंगे क्यों जी, अब इससे क्यों सॉल्व करोगे मेरे भाई। मैं जब इस ऐसे 3-4 क्वेश्चन करा के आ चुका हूं एलसीएम से, और जब आपसे कह रहा हूं एलसीएम लेना, क्वेश्चन बन जाएगा तो फिर उसे आप एलसीएम लेके बना लेते एक बार, मानते हो या नहीं। तो मेरे भाई इन चीजों में टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप 90 वैल्यू पुट करिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। दूसरा तरीका है बाई मेथड, आप मेथड से जा सकते हैं, इस क्वेश्चन से जा सकते हैं, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन पे आइए फटाफट। ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में, ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में मेरे भाई। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए ध्यान से सुनिएगा। हाँ, अभी तो संध्या जी भी कह रही थी भैया जी बाई मेथड बताइए। आइए मेरे भाई, टेन थीटा प्लस 1/tan थीटा, क्या मैं इसे 45 रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, क्या मैं 45 रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं मेरे भाई, एक बार समझने की कोशिश करेंगे। tan 45 क्या होता है 1 होता है, प्लस 1/tan 45 क्या होता है 1 होता है। ऐसा ऑप्शन देखिए जो
टू आंसर दे, 45 रखने से टू आंसर दे मेरे भाई। कॉस 45 1/√2 होता है, सेक 45 √2 होता है, कट जाएंगे, टू आंसर नहीं देगा, ये जवाब नहीं होगा। कॉसेक 45 √2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, जवाब नहीं देगा। कॉसेक 45 √2 होता है, कॉट 45 1 होता है, जवाब नहीं देगा, आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। कॉसेक 45 √2 देता है, सेक 45 √2 देता है, दोनों की गुणा करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। मेथड से कैसे करेंगे, एलसीएम ले लो, ये एलसीएम वाले क्वेश्चन ही चल रहे हैं सारे। टेन थीटा एलसीएम ले लिया, टेन थीटा की गुणा टेन थीटा में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 + टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बटे टेन थीटा, जब उसे लिखोगे सेक थीटा बटे टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बटे टेन थीटा को साइन 1/cos स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख दीजिए, वहां से सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मेथड से भी आसानी से हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में आपसे पूछा गया है मेरे भाई, कॉस थीटा है और नीचे क्या दिया हुआ है, 1 + साइन थीटा आप लोगों को दिया हुआ है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो मेरे भाई आप रेशनलाइजेशन करना, साइन चेंज करके गुणा भाग कर देना, हमेशा साइन चेंज करके गुणा भाग आप लोगों को कर देना है। कॉस थीटा की गुणा कॉस थीटा में करेंगे, कॉस थीटा की गुणा 1 में करेंगे, कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा की गुणा साइन थीटा में करेंगे तो आप कहेंगे कॉस थीटा साइन थीटा आएगा। अब आप ये देखिए कि 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा, ठीक है, 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा, a + b और a - b की गुणा करते हैं, a² यानी 1 का स्क्वायर माइनस b² यानी ये आ जाएगा, आ जाएगा क्या। अच्छा, अब यहां से अगर हम देखें, कॉस थीटा हम लोगों ने कॉमन ले लिया, कॉस थीटा हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ये आएगा 1 - साइन थीटा, और नीचे क्या है, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस स्क्वायर थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा, ठीक है। 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो रिजल्ट याद रखेंगे, जब भी आप लोगों को ये एक्सप्रेशन दिख जाए cos थीटा अपॉन 1 + साइन थीटा, तो इसे सॉल्व करके क्या आता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हो जाएगा जी। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो आप कहेंगे जी कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए मेरे भाई, फिर से वही है, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। या तो नीचे 1 - साइन हो, या नीचे 1 + साइन हो, या नीचे 1 - कॉसे या हो, या 1 + कॉसे हो। हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को रेशनलाइजेशन करना है, रेशो हमें रेशनलाइजेशन से करना है मेरे प्यारे दोस्त। जहां देखो, कहीं आप ये कह रहे हो कि कहीं आप वैल्यू से कर दे रहे हो, कहीं आप उससे कर दे रहे हो। मैंने वैल्यू से यहां ये इसलिए किया क्योंकि वैल्यू रखना यहां आसान था, वरना वैल्यू से मत रखिए। वैल्यू को आप वहां प्रेफरेंस दीजिए जहां मेरे भाई कांस्टेंट वैल्यू में ऑप्शन दिए हुए हों, कांस्टेंट वैल्यू में ऑप्शन दिए हों, वहां वैल्यू को आप प्रेफरेंस करिए। ये सारे क्वेश्चंस वो चल रहे हैं जिनमें एलसीएम लिया जाता है। अब जो लास्ट के क्वेश्चंस करा रहा हूं वो करा रहा हूं जिसमें मेरे प्यारे दोस्त हम लोगों को रेशनलाइजेशन किया जाता है। इन क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में भी सेट बैठ जाएंगी कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मुझे इस टाइप से करना पड़ेगा, है ना। ऐसे थोड़ी है कि मेरे दिमाग में सारी चीजें बैठ जाती हैं प्यारे दोस्त, जब ये मेरे सामने से बार बार निकलती हैं तो ये दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं कि जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें ऐसा करना है। ठीक है, केमिस्ट्री की क्लास है 4 बजे से। सर बेटा छोड़ूंगा क्लास, तो मैं जल्दी छोड़ूंगा, कल तभी तो क्लास रख रहा हूं, 4 बजे छोड़ दूंगा। देखिए 1 + कॉसे, मैंने कहा रेशनलाइजेशन कर दीजिए, रेशनलाइजेशन कर दीजिए, 1 + कॉसे हो गया, और ये क्या है, 1 - कॉसे है। बस आपको रेशनलाइजेशन करना है, 1 + कॉसे की ऊपर गुणा करना है और 1 + कॉसे की मेरे प्यारे दोस्त नीचे गुणा करना है।
वन प्लस कौसे की ऊपर गुणा करना है, वन प्लस कौसे की नीचे गुणा करना है। वन प्लस कौसे की गुणा वन प्लस कौसे में करेंगे तो वन प्लस कौसे का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। और a माइनस बी की गुणा a प्लस बी में करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। आप जानते हैं अंडर रूट लगा हुआ है, ऊपर वाले को बाहर लाएंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, बाहर वन प्लस कौसे रह जाएगा। और जब नीचे वाले को देखेंगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है, अंडर रूट के बाहर आएगा तो साइन ए आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त वन अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है, और कॉसे अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए आएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए आएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए आएगा। ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका ये होता है, ग्रुप डी में आया है 2022 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। और मैं ये कह रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो क्लास में मैंने क्वेश्चन कराए हैं लगभग वही रिपीट होंगे, लगभग वही रिपीट होंगे आपके एग्जाम में। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। देखो ये ग्रुप डी में पूछा गया है, बहुत सिंपल है। अभी मैंने आपको बताया है कि अगर नीचे वन प्लस कॉस थीटा आ जाए, नीचे वन माइनस कॉस ए आ जाए, नीचे वन प्लस साइन ए आ जाए, नीचे वन माइनस साइन ए आ जाए, तो हमेशा रेशनलाइजेशन करना। तो ये बात दिमाग में बैठानी पड़ेगी कि हमेशा रेशनलाइजेशन करना है। तो मेरे भाई यहां करिए ना, जो बात मैंने बोली है वो बात मैं यहां करूंगा। वन प्लस साइन ए की ऊपर गुणा कर दीजिए और वन प्लस साइन ए की नीचे गुणा कर दीजिए। हवा में थोड़ी ना बोल के आया हूं मैं, ये बात दिमाग में आई। वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए की गुणा होगी वन प्लस साइन ए का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या ये वन प्लस साइन ए बच जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल बच जाएगा। ओरली सॉल्व करिए, a माइनस बी की गुणा a प्लस बी में करेंगे, ध्यान से सुनना, a माइनस बी की गुणा a प्लस बी में करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। a स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर वन होगा, b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर है। वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, और जब अंडर रूट के बाहर आएगा तो कॉस ए हो जाएगा। वन अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, सेक ए प्लस टेन ए आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस टेन ए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़े आगे, देखिए मेरे प्यारे दोस्त, देखिएगा आराम से। एक भाई मुझसे पूछ रहा था, जी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ऑप्शन मतलब वैल्यू 30 रखें, 45 रखें, 60 रखें। मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बताता हूं। अगर आप ये कहते हैं मैं 45 रखूंगा तो टेन 45 1 होता है, कोट 45 1 होता है। क्या आप डिसाइड कर पाएंगे कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा? सेक 45 रूट 2 होता है, कोसेक 45 रूट 2 होता है, सेक 45 रूट 2 होता है। क्या डिसाइड कर पाएंगे वैल्यू रखने से कि इनमें से कौन सा होगा? यानी मेरे प्यारे दोस्त हम इसमें 45 वैल्यू नहीं रख सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस से पता चलेगा कौन सी वैल्यू रखनी है। हम प्रेफरेंस करेंगे, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं मेरे भाई। पेपर में इतना टाइम नहीं होता है कि हम ऐसे सॉल्व कर पाए। कौन सा है? नीतीश कुमार यादव। चलिए कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। देखिए यहां क्या होगा, अब यहां से देखिए मेरे भाई, यहां से क्या लिख सकते हैं, ये सेके लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया जी। यहां लिखा हुआ है वन माइनस कौसे लिखा हुआ है, बहुत शानदार जी। कौसे को क्या, कौसेक को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइने लिख सकते हैं, बहुत शानदार। कॉटे को क्या लिख सकते हैं, कौसे अपॉन साइने लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? तो आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिखा रहने दिया सेके, वन माइनस कौसे लिख दिया, एलसीएम कितना आ जाएगा, साइने आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, वन प्लस कौसे आ जाएगा। आ जाएगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, हाँ। ए माइनस बी की गुणा ए प्लस बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या है, साइन ए ही रहेगा। वन माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, और साइन स्क्वायर ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो केवल एक साइन ए बच जाएगा।
अच्छा बताइए, sec a को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन cos a लिख सकता हूं, और sin a अपॉन cos a क्या होता है, tan a होता है, tan a होता है मेरे भाई। बताइए, इतना तो करना पड़ेगा, वैल्यूज पुट करके कर लीजिए। 45 से नहीं, 30 से क्वेश्चन हो जाएगा, 60 से क्वेश्चन हो जाएगा, जो मन करे वो वैल्यू रख लेना, 30 60 कुछ भी रख लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, हो जाएगा उससे बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन वैल्यू रखने से भी इस क्वेश्चन में उतना ही टाइम लगेगा जितना इस क्वेश्चन में मेथड से लगा है। ठीक है जी, इसका जवाब दीजिए। ग्रुप डी में पूछा है, 2022 में पूछा है, 92 का जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। ग्रुप डी में आप लोगों से पूछा गया है, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही। थोड़ा सा सोचिए क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग, थोड़ा सा सोचिए कि क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन के अंदर, और फिर मुझे बताइए क्या होगा इसका जवाब। रिवीजन में भी थोड़ा सा टाइम दिया करो, बस आपकी अब एक मैथ्स की क्लास चल रही है, और मैथ्स में मैं भी रिवीजन करा रहा हूं, जो चीज करा चुका हूं कम से कम उसका रिवीजन किया करो, कम से कम उसका रिवीजन किया करो बहुत अच्छे से। 90% सिलेबस हो चुका है, उसका रिवीजन तो किया करो, रिवीजन के लिए आपके पास टाइम है ना। जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं होना होता, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होना होता, वो तरह तरह के ख्याल अपने मन में लेके आते हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन होना होता है वो एक दिशा में बढ़ते हुए आगे चले जाते हैं। अगर आपको पता है 90% सिलेबस हो चुका है, तो मेरे प्यारे दोस्त, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। मेरे प्यारे दोस्त, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल सकते हैं क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लीजिए, ए स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं हम एक काम करते हैं इसमें 45 वैल्यू रख लेते हैं, हम इसमें 45 वैल्यू रख लेते हैं। 45 से आंसर तो सेम नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, सब अलग 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 आएंगे। 45 वैल्यू रखी, साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, और कॉस 45 कितना होता है, √2 होता है मेरे भाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा। कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, और सेक 45 कितना होता है, √2 होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। √2 की गुणा √2 में होगी, 2 2 और 1 3, 3/√2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा। यहां भी 3/√2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9/2 हो जाएगा। यहां भी 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9/2 हो जाएगा। 9 और 9 18/2 का मतलब आंसर 9 आना चाहिए। थीटा की वैल्यू 45 रखने पर, थीटा की वैल्यू 45 रखने पर आंसर 9 आना चाहिए। रखिए, थीटा 45, कॉट 45 1 होगा, टेन 45 1 होगा, 7 और 1 8 और 1 9 आंसर, 5 और 1 6 और 1 7 आंसर नहीं होगा, 7 और 1 8, 8 में से 1 गया 7 नहीं होगा, 5 और 1 6 में से 1 गया 5 नहीं होगा मेरे भाई, ऐसे हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा यार इतना आसान हो गया है, इतना आसान तो सही नहीं है, हमें तो थोड़ा सा मुश्किल करना होगा। अब आप मुझसे पूछोगे जी मेथड से बताओ, तो मेरे भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेना, इतना काम घर कर लेना। मुझे कैसे पता चला जी मेथड से बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा इसमें 45 रखने से वैल्यू आसान बन रही है, और 45 रखने से कहीं कोई मुझे समस्या भी नहीं आ रही, 45 से ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मेरे दिमाग में वैल्यू रखने का आया कि हाँ मैं वैल्यू रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। आपके भी आ जाएगा, जब आप थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपके क्लिक करने लगेंगे चीजें कि यहाँ वैल्यू रखने से काम बन जाएगा, 100% हो जाएगा। इस बात को मेरी को रिकॉर्ड कर लो, नीतीश कुमार यादव। टाइप 6 में हम लोगों ने ये देखा, हाँ टाइप 6 में हम लोगों ने ये देखा मेरे प्यारे दोस्त, टाइप 6 में मैंने ये देखा कि एलसीएम लेके भी करते हैं, रेशनलाइजेशन करके भी करते हैं, वैल्यू पुट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उन चीजों को हम लोगों ने पढ़ा।
टाइप 7 में मेरे भाई हम लोग कुछ रिजल्ट को ध्यान रखेंगे, उन रिजल्ट को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं उन चीजों को प्रूव भी करा दूंगा। जैसे ये रिजल्ट आपके सामने आया है, जैसे ये रिजल्ट आपके सामने आया है, ये रिजल्ट आपके सामने आया है, ये रिजल्ट, 3 रिजल्ट आप लोगों को दिए हुए हैं। 3 रिजल्ट होते क्या हैं, उन रिजल्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर कहीं भी आपको कहा हुआ है a sin x प्लस b cos x की वैल्यू m दी गई है, कोई भी वैल्यू दी गई है, a cos x इंटरचेंज हो गए, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये यहां पहुंच गया, ये b के साथ पहुंच गया और साइन बदल गया, इसकी वैल्यू n दी गई है, तो ऐसे केस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के बराबर होता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैंने कहा 3 sin x, मैंने कहा 3 sin x प्लस 4 cos x की वैल्यू इज इक्वल टू 2 दी गई है। मैंने कहा 3 sin x प्लस 4 cos x की वैल्यू 2 दी गई है। मैं आपसे पूछ रहा हूं 3 cos x की वैल्यू माइनस 4 sin x की वैल्यू मैं आपसे पूछ रहा हूं कितनी हो जाएगी। आपने कहा जी मैंने उसे k मान लिया। अब आप एक बार रिलेशन को लगा के देखिए, जो मैं रिलेशन आप लोगों को बता रहा हूं। अगर a sin x प्लस b cos x की वैल्यू m आप लोगों को दी हुई है, a cos x, a sin x प्लस b cos x इधर आ गया 3 के साथ और 4 के साथ sin x पहुंच गया और sin इंटरचेंज हो गया, इसकी वैल्यू k आप लोगों को दी गई है। तो आपको इसे सॉल्व नहीं करना है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये बराबर होगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, k का स्क्वायर k स्क्वायर होता है, इसके बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होगा इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के। 16 और 9 25 हो जाएगा, प्लस 4 है इधर आके माइनस 4 हो जाएगा, ये k स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी इसकी वैल्यू जो है वो रूट 21 आ जाएगी। जब भी आपके सामने जो है इस तरीके की कंडीशन दी गई हो, a sin x प्लस b cos x की कोई वैल्यू दी गई हो, a sin x प्लस b cos x की कुछ वैल्यू दी गई हो और आपसे a cos x माइनस b sin x की वैल्यू पूछी हो, कोफिशिएंट इंटरचेंज करके साइन इंटरचेंज करके वैल्यू पूछी हो, तो याद रखना वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होता है इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के। ये मेरे प्यारे प्यारे दोस्त पहली थ्योरम थी। बात क्लियर हुई? अभी देखना क्वेश्चन कितने आसान हो जाएंगे। मैंने आपको समझा दिया है, विद एग्जांपल समझाया है। दूसरा भी यही है, अगर a sec x माइनस b tan x की वैल्यू कुछ दी गई है और आपसे a tan x प्लस b माइनस b sec x पूछा है, यहां साइन भी इंटरचेंज नहीं होते हैं, साइन भी चेंज नहीं होते हैं, तो मेरे भाई उसमें क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होता है। साइन कोस वाले में प्लस होता है, सेक कोसेक वाले में, सेक और टेन वाले में भी माइनस होगा, कोसेक और कोट वाले में भी माइनस होगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, ठीक है जी। मैं इंपोर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, वहां से आप थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आया, पहला क्वेश्चन आपके सामने आया, बिल्कुल भी कमेंट लिखने की कोशिश मत करना, मैं आपके एक एक चीज दिमाग में डाल दूंगा। x की वैल्यू दी हुई है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, यानी कि आपको दिया हुआ है a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। a sin थीटा इंटरचेंज हुआ भाई, इंटरचेंज हुआ, माइनस साइन भी चेंज हुआ, ये cos थीटा a sin थीटा हो गया, b के साथ cos थीटा पहुंच गया, ये वैल्यू मुझे y दी गई है, तो वो मुझसे x स्क्वायर, तो आप जानते हैं मेरे भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है ऐसे केस में किसके बराबर होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के केस में होता है। तो उसने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो जवाब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। याद रखना, अगर ये वाली थ्योरम आपको याद नहीं है, वो आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछना चाह रहा है, तो इसका स्क्वायर करना, स्क्वायर कर देना, इसका स्क्वायर करना, दोनों को जोड़ देना, वहां से दोनों को जोड़ोगे तब भी रिजल्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं उस झंझट में पढ़ना ही नहीं है। a sin x प्लस b cos x अगर m दिया हुआ है और
a cos x माइनस b sin x n दिया हुआ है, तो एक चीज मैं हमेशा के लिए याद रखूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के। हमेशा के लिए चीज याद रखूंगा और वही चीज आपसे डायरेक्टली पूछ लिया। एक एक भी क्लास में ऐसा बच्चा हो जिसकी बात समझ में ना आई हो, आप कहेंगे जी सबके आगे। आइए ना, बताइए ना क्या समझ में आया। एनटीपीसी में हो गए दर्शन 2021 में, आपने देखा, मैंने क्या देखा मेरे भाई, आपने देखा जी a cos थीटा माइनस b sin थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, c दी हुई है। बहुत अच्छी बात है। आपसे पूछा है a sin थीटा, भाई साहब कॉफिशिएंट इंटरचेंज हो गए, ओहो साइन भी इंटरचेंज हो गए, साइन भी इंटरचेंज हो गए, इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है, इसकी वैल्यू मैंने k मान ली, वो k की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अब आप मुझसे ये बताइए, a cos थीटा माइनस b sin थीटा की वैल्यू c दी गई थी और मुझसे पूछना चाह रहा है ये sin थीटा a के साथ आ गया, cos थीटा b के साथ आ गया, साइन चेंज हो गया, तो क्या आपने अभी नहीं पढ़ा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा वो सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के बराबर होगा। आपको के की वैल्यू चाहिए तो यहां ये माइनस में आ जाएगा मेरे प्यारे साथी, और स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो क्या ये के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर, के की वैल्यू होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस में आप लोगों का जवाब आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत हो, बता के आया हूं भाई साहब, रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। आपने कहा जी अब दे दो क्वेश्चन, अब तो हम अच्छे अच्छे को उधेड़ देंगे। वाजी वाह, कमाल कर दिया। अब ध्यान से सुनना, थोड़ी देर के लिए इसे वन मानो, थोड़ी देर के लिए इसे वन मानो। आपको दिया हुआ है वन साइन थीटा, वन साइन थीटा दिया हुआ है भाई साहब, माइनस वन कॉस थीटा दिया हुआ है, और आपको इसकी वैल्यू 7/17 दी हुई है। आपसे पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वन, ये कॉस थीटा इधर आ चुका है, वाजी वाह, साइन चेंज हुआ, ये साइन थीटा इधर आ चुका है। क्या वो इसकी ही वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की? इसकी वैल्यू मैंने के मान ली। अगर a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा की कुछ वैल्यू दी गई है और आपसे वो a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा की वैल्यू पूछता है, तो आप क्या करते हैं, आप क्या पढ़ के आए हैं, वन का स्क्वायर वन होगा, प्लस वन का स्क्वायर वन होगा, बराबर 7 का स्क्वायर 49 होगा, 17 का स्क्वायर 289 होगा, और k का स्क्वायर k स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। वन और वन टू होगा, टू में से 49/289 को घटा देंगे और के स्क्वायर इधर बच जाएगा, स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट लग जाएगा। क्या ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? क्या आपको पता पड़ रहा है कि नीचे 17 आएगा, नीचे 17, ये ऑप्शन हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन हो सकता है, ये भी नहीं होगा, हो जाएगा। 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 8 दूनी 16, 17 को 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 578 में से 49 घटा दीजिए, नीचे 289 आप लोगों को दिया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त 18 में से 9 गए 9 बचेगा, 6 में से 4 गए 2 बचेगा, 529/289 है, 23/17 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। बताइए क्या ये बात समझ में आई? जब भी आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू दी गई हो और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आपसे पूछी जाए, तो मेरे भाई आप वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस ये वाला स्क्वायर, ठीक है जी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस ये वाला स्क्वायर, ये हमेशा के लिए याद रख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, बहुत सारे पेपर्स में डायरेक्टली पूछा जाता है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूछा है, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस ये जो वैल्यू दी है इसका स्क्वायर कर देना, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त, रिजल्ट पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। आपको दिया हुआ है क्या, आपको दिया हुआ है ए सेक थीटा, सेक थीटा वाली टर्म दी हुई है, यहां बी टेन थीटा दिया हुआ है, इज इक्वल टू में एक्स दिया हुआ है। आपसे पूछा है टेन थीटा इधर आ गया मेरे प्यारे दोस्त, और साइन भी चेंज नहीं होते सेक और टेन में, तो इसकी वैल्यू वाई दी गई है। तो मैं बता के आया हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। सेक और टेन के केस में माइनस होता है, कोसेक और कोट के केस में माइनस होता है, साइन और कोस के केस में बीच में प्लस होता है। क्या ये चीज याद रहेगी?
क्या ये चीज याद रहेगी? उसने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो अंडर आंसर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, रिजल्ट याद रहेंगे मेरे प्यारे दोस्त ये। बताइए, अच्छा ये क्वेश्चन कहां पूछा गया था? आरपीएफएसआई 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 97 का जवाब मुझे दे दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 97 का जवाब मुझे दे दीजिए, है ना। कल आपकी क्लास लूंगा मेरे भाई, कितने बजे से क्लास लूंगा, कितने बजे से क्लास लूंगा? तो ग्रुप में आप लोगों को सुबह बता दूंगा मेरे भाई कितने बजे से क्लास लूंगा। सुबह 8 बजे मैसेज डाल दूंगा, अभी कंफर्म नहीं है, फिर टाइम चेंज होता है, थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन कल 100% क्लास लूंगा। वो सुबह आपको ग्रुप में 8 बजे तक सूचित कर दूंगा कि आज आपकी क्लास जो है वो एनटीपीसी की कितने बजे होगी। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार ग्रुप को जरूर देख लेना। जो एनटीपीसी का ग्रुप है एक बार उसे जरूर देख लेना। सुबह 8 बजे आपको शेड्यूल में भी देखने को मिल जाएगी कि क्लास कितने बजे से शेड्यूल है, क्लास कितने बजे से शेड्यूल है। देखिए भाई साहब, करेंगे क्या? ए साइन एक्स प्लस बी कोसेक्स 2 दिया हुआ है, कोसेक्स आ गया 3 के साथ, वाजीबा साइन चेंज हो गया और साइन एक्स पहुंच गया 4 के साथ। इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। ऐसे में तो मेरे भाई 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, बराबर 2 का स्क्वायर 4 होगा, और इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। यही तो पढ़ के आए हैं। तो मेरे भाई 16 9 25 में से 4 जाएगा, रूट 21 के की वैल्यू आ जाएगी। बड़ा सिंपल सा है, एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाया था। बताइए आंसर क्या होगा? ओहो, सीजीएल मेंस में डायरेक्ट आप लोगों से रिजल्ट पूछ लिया, सीजीएल मेंस में डायरेक्ट आप लोगों से रिजल्ट पूछ लिया मेरे भाई। कॉट थीटा कोसेक थीटा के केस में बेटा साइन भी चेंज नहीं होता, और इसने भी नहीं किया है साइन चेंज, बीच का साइन चेंज नहीं किया है। क्या आप लोग नहीं जानते कि सेक और टेन के केस में माइनस होता है, कोट और कोसेक के केस में भी माइनस होता है, कोट और कोसेक के केस में भी माइनस होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होगा, और उसने पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। रिजल्ट देखो, रिजल्ट देखेंगे मेरे भाई। अच्छा, यहाँ एक बार स्क्वायर करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ ना उल्टा भी आ सकता है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ सकता है। देखो मैं एक बार इसको एक एक को मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, एक को मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर करो, क्योंकि पी स्क्वायर में से क्यू स्क्वायर घटाना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो मेरे भाई। ए का ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अगर रिजल्ट याद नहीं है, प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2ab कॉट थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। मैंने इस साइड भी स्क्वायर कर दिया, इस साइड भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, यहां देखिए इसका स्क्वायर करिए, बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा होगा, प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस 2ab कॉट थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। देखिए ना, ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा कोसेक थीटा। यहां देखिए बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा कोसेक थीटा। इसमें से इसको घटाना है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पूछना चाह रहा है, घटा दीजिए, घट जाएगा, ये कट जाएगा मेरे भाई। आप देखिए ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा मेरे भाई। अगर मैं यहां से देखूं, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहां क्या आएगा मेरे भाई? कॉट स्क्वायर थीटा होगा, माइनस बचेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
और इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होता है। अच्छा, आप एक आइडेंटिटी जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल जानते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये -1 हो जाएगा। तो -1 यहां लिख देंगे, इसकी वैल्यू -1 है, -1 की गुणा होगी तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था इसे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि दोनों ऑप्शन मौजूद थे। आंसर जो होगा वो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। मैं आपको रिजल्ट भी बता देता हूं, रिजल्ट क्या है। रिजल्ट में देखेंगे आप, पहले ए कोसेक्स है और बी कोटेक्स है। कॉट के साथ बी लगा हुआ है, कोसेक के साथ ए लगा हुआ है। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होता है। यहां देखना उल्टा लगा हुआ है, कोसेक्स बाद में दिया हुआ है, यहां देखिए कोसेक्स बाद में दिया हुआ है। ए के साथ कोट थीटा लगा हुआ है, बी के साथ कोसेक थीटा लगा हुआ है। तो हमेशा कोसेक वाला कोफिशिएंट पहले आता है और कोट थीटा वाला कोफिशिएंट बाद में आता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। दोनों का स्क्वायर करिए, इन दोनों का स्क्वायर करिए, ऊपर वाले के स्क्वायर में से नीचे वाले का स्क्वायर घटा दीजिए, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो बड़ा सिंपल है मेरे भाई, ऐसे ही कर दीजिए। साइन एक्स प्लस कोसेक्स की वैल्यू दी है, साइन एक्स माइनस कोसेक्स की वैल्यू पूछी है, मैंने इसका तो रिजल्ट बता रखा है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस इस वाले का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 होगा, साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है भाई, मैंने बताया है ना कि साइन एक्स प्लस कोसेक्स अगर दिया हुआ है और साइन एक्स माइनस कोसेक्स पूछा है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप इस तरीके से कर देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस इस वाले का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर ये √2 आ जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स का अंडर रूट क्या होगा? कोस एक्स हो जाएगा। आंसर क्या होगा? √2 कोस एक्स हो जाएगा, √2 कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है मेरे भाई, ये 100 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है मेरे प्यारे दोस्त। आप इसका जवाब जो है वो मुझे बताएंगे। इसके बाद जो है हम लोगों का टाइप चेंज हो रहा है। 100 के बाद ये 101 भी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं दोनों क्वेश्चन आप लोगों को दे दूंगा, स्क्वायर कर देना। देखो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर कब आएगा? जब स्क्वायर करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देना। वाई स्क्वायर पूछ रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देना, दोनों को जोड़ देना, बहुत सारी चीजें कट जाएंगी, जो बचेगा वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो कल आप लोगों की क्लास जो है वो सुबह आप लोग एक बार मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा और शेड्यूल में भी देख लेना, उस टाइम पे आप लोगों की क्लास होगी, लेकिन क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी बच्चे। ठीक है, 95 में वेरिएबल चेंज नहीं है, उसमें सेम है। 95 क्वेश्चन में क्या है? वेरिएबल चेंज नहीं है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बेटा वेरिएबल तो इसका 1 है, इसका 1 है, इसके 1 के साथ ये चला गया, इसके 1 के साथ ये आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो बिल्कुल सही है। 95 जब 1 होता है तो वेरिएबल दोनों का कोई सा किसी के साथ भी चला जाए। ठीक है जी, 99 क्वेश्चन समझ में क्यों नहीं आया? अब देखिए ना मेरे भाई, इस वैल्यू को थोड़ा सा समझिए। मैंने आपको ये बताया है कि अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू सी दी हुई है, तो मेरे ये है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू सी, और यहां पे क्या दिया हुआ? एम मान लीजिए, और यहां दिया हुआ है ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स इज इक्वल टू एन। तो मैं आपको बता के आया हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है, यही तो बताया। तो यहां मेरे प्यारे दोस्त जब ये एक कोफिशिएंट नहीं है, 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो उस केस में मैंने ये बताया है 1 का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा, माइनस सी का स्क्वायर, ये जो कांस्टेंट दिया हुआ है इसका स्क्वायर करेंगे, बस वही किया हुआ है। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये कांस्टेंट जो दिया हुआ है इसका स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 होता है, साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, चलिए, तो आपको मैंने 100 क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में दिया है मेरे भाई, 100 और 101।
उसके बाद जो है 4-5 टाइप के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उन्हें हम कल की क्लास में खत्म कर लें। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा अपने। ओके, टाटा, बाय बाय।